इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति कटनी अंतर्गत श्री सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं उपेंद्र कौर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम 10 लक्षण महापर्व में। दर्शकों, कटनी के नई बस्ती में संत नगर स्थित आचार्य ज्ञान सागर सभागार में 10 लक्षण महापर्व का आयोजन संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कम सागर जी महाराज एवं एलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में किया गया। तो आइए बिना देरी किए दिखाते हैं आपको दिनांक 28 सितंबर 2023 को 10 लक्षण महापर्व के 10वें दिवस आयोजित उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की पावन झलकियां। मध्य प्रदेश के कटनी के नई बस्ती में संत नगर स्थित आचार्य ज्ञान सागर सभागार में 19 से 28 सितंबर के मध्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कम सागर जी महाराज एवं एलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 10 लक्षण महापर्व का आयोजन किया गया, जिसके प्रत्येक दिन भक्तों को आत्मविशुद्धि का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। 10 लक्षण महापर्व के 10वें एवं अंतिम दिवस यानी दिनांक 28 सितंबर 2023 को उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म के पावन अवसर पर सर्वप्रथम कटनी के भक्त श्री जी को समवशरण से सर पर विराजित कर पांडुक शिला तक लाए, जिसके बाद मंत्रों की कर्णप्रिय ध्वनियों के साथ पांडुक शिला पर विराजमान श्री जी की प्रतिमा का अभिषेक करने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ। प्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरं बम बम हम सम तम बम 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 हम सम सम तम तम बम बम जम जम क्वीं क्वीं श्रीं श्रीं राम राम प्रीम प्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रजने नमः। संगीतमय वातावरण में कलशों के माध्यम से क्रमानुसार भक्त श्री जी की प्रतिमा का अभिषेक कर रहे थे। इस दौरान उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। तत्पश्चात निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंत्रोच्चारण के साथ श्री जी की शांति धारा करने का अवसर सौभाग्यशाली भक्तों को प्राप्त हुआ। ओम ह्रीं नमो रेन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लोशभ्यशावणं चत्तारि मंगलम अरन्तामंगलम सिद्धामंगलम शाहुमंगलम केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि शाहु शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। इस अवसर पर भक्ति से ओतप्रोत वातावरण में भक्तों द्वारा श्री जी के मस्तक पर छत्र चढ़ाया गया एवं उत्साह के साथ चंवर ढुरा कर प्रभु भक्ति की गई। चली चामर चारु शोभम विभ्राजत नव वपुः कले दौतिकान्तम् उद्यश्य शंख सुचि निर्जर वारिदार उच्चेष्टतम सुरगिरेरिव सातिगोभम। जिसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ पुनः श्री जी का अभिषेक एवं विश्व की मंगल कामना के साथ शांति धारा की गई। इसी बीच भक्ति रस से युक्त वातावरण में भक्त हृदय से भक्ति भाव लिए दीपक से प्रभु की आरती उतार रहे थे। भक्ति के साथ निश्चित ही ये कटनी वासियों के पुण्य कर्मों का ही फल था जो उन्हें गुरुवरों के सानिध्य में 10 लक्षण पर्व के 10 दिनों तक 10 धर्मों का पालन करने का अवसर प्राप्त हुआ। तदुपरांत कटनी के भक्तों द्वारा 10 लक्षण पर्व के 10वें एवं अंतिम दिवस भक्ति और उत्साह के साथ पूजन का आरंभ हुआ। इसी दौरान संगीत में वातावरण में प्रत्येक भक्त गुरु एवं प्रभु भक्ति में मंत्रमुग्ध होकर 24 तीर्थंकरों को अर्घ्य समर्पित कर रहे थे।
भगवान भोजो सिर जिन भज गुलमान रंगुल होए बरंगुल होए जय जय नाथ बरंगुल होए। इतना ही नहीं, पूजन के दौरान भक्त अर्घ्य अर्पित करते हुए गुरु भक्ति एवं प्रभु भक्ति में झूमते नाचते भी नजर आ रहे थे। पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग, बच्चे हो या बुजुर्ग, हर कोई इस दौरान प्रभु एवं गुरु भक्ति में लीन दिखाई दे रहा था। इस दौरान श्रावक श्रेष्ठी स्वयं को पूर्ण रूपेण प्रभु एवं गुरु चरणों में सौंपकर पुनीत कर्मों के संचय हेतु अर्घ्य अर्पित कर रहे थे। तत्पश्चात षोडश कारण पूजन की स्थापना भक्तों द्वारा की गई। इस दौरान भक्तों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ मंडल पर अर्घ्य अर्पित किए गए। इस बीच भजनों की स्वर लहरियों की ऐसी गूंज हुई कि श्रावक श्रेष्ठी खुद को प्रभु एवं भक्ति में थिरकने से रोक नहीं पाए। इसी बीच निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज का आगमन कार्यक्रम स्थल पर हुआ, जिनके आगमन से वातावरण गुरुवर के जयकारों से गुंजयमान हो उठा। गुरुवरों को उच्चासन पर विराजित होने के उपरांत भक्तों द्वारा संगीतमय वातावरण में गुरु चरणों में अर्घ्य अर्पित किए गए। तदुपरांत सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा आचार्य श्री के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किए गए। इस दौरान सौभाग्यशाली परिवार द्वारा क्रमानुसार गुरुवर के श्री चरणों में शास्त्र भेंट किए गए। इस सौभाग्य को प्राप्त कर श्रावक शिष्यों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इसी के साथ भक्तों द्वारा गुरुवरों के पग पखार कर पुनीत कर्मों का संचय किया गया। तत्पश्चात एलक्ष्मी 105 निश्चय सागर जी महाराज के मुखारविंद से 10 लक्षण पर्व पर विशेष प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य उपस्थित भक्तों को प्राप्त हुआ। प्रकृति का बंध किया था और जब उन्हें आत्मा को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और मोक्ष हो जाता है, जिन्होंने अपने जीवन में परम ब्रह्म की आराधना की थी, ऐसा वह उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म उन परमात्माओं के जीवन में आया था, जिससे उन्होंने संसार शरीर भोगों की भीति
और मोक्ष पद से प्रीति, ऐसा वह है जैनेश्वरी दिगंबर दीक्षा को आत्मसात किया था और परम ब्रह्म की आराधना में अपने जीवन को लगाया और वह निर्वाण पद को प्राप्त हुए। पश्चात परमात्मा को निर्वाण प्राप्ति के पश्चात उनके ही प्रधान शिष्य गणधर परमेष्ठी वृषभसेन गणधर से लेकर के वह महावीर भगवान के इंद्रभूति गौतम आदि जितने भी गणधर परमेष्ठी हैं, उन सभी ने उस परम ब्रह्म की आराधना की है। और आचार्य कुंकुम स्वामी से लेकर के अनेक अनेक जितने भी बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, जिन्होंने जैन शासन को महिमा मंडित किया है और सारे देश में, सारे नगर में, ग्रामों में, अंचल में, देश में और अखिल विश्व में जो जैन शासन की महती प्रभावना की है, आज उन आचार्यों का योगदान हमारे जीवन के उलझी हुई गुत्थियों को सुलझा रहा है। हम सभी लोग यहाँ पर परवराज पर्यूषण 10 लक्षण की इस बेला में अपने अपने नगरों को छोड़ करके और यहाँ पर धर्म की आराधना करने के लिए कटनी नगर में आए हुए हैं और हम सभी लोगों ने उत्तम क्षमा धर्म से लेकर उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचनी तक की हमने कल अपने जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त किया था। और आज परम ब्रह्म की आराधना के लिए हम सभी लोगों ने यहाँ करके प्रातःकालीन बेला में सभी शिवरात्रि भाइयों ने, सभी शिवरात्रि बहनों ने जैन भगवान का अभिषेक देखा, शांतिहरा देखी, शास्त्र मुनि संघ को भेंट किए, मुनिराजों के चरण प्रक्षालन किए और अपना अर्घ समर्पित किया। इसी पावन श्रृंखला में मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन ग्रहण करने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ। किंचन धर्म के अंतर्गत इस आत्मा ने जो संसार के प्रति भ्रांतियां बना करके रखी थी, उन सारी भ्रांतियों को तोड़ करके जो परपदार्थों को अपना मान रखा था, जो संबंधों को अपना मान रखा था, जो भोगों को अपना मान रखा था, उन सभी का परित्याग करते हुए आज वह आत्मा स्वयं को प्राप्त कर चुकी है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म यानी आत्मा और चर्य यानी उसमें रमण करना। आत्मा में रमण करने का नाम ही ब्रह्मचर्य है। आत्मा में रमण कब होगा? जब आत्मानुभूति होगी। आत्मानुभूति कब होगी? जब यह आत्मा उन पंचेंद्रियों के विषयों से मुख मोड़कर निज की ओर आएगी। यानी ब्रह्मचर्य का सही मायने में अर्थ ये हुआ कि अपने मन और पंचेंद्रियों को निरोध करके निज में लगाने का नाम ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य को सील भी कहा जाता है और सील का अर्थ स्वभाव हुआ करता है, यानी उस स्वभाव को प्राप्त करने का नाम भी ब्रह्मचर्य है। अब देखो, आचार्यों ने 24 तीर्थंकरों की परंपरा में कहा है कि 5 महाराज तो ऐसे हुए तीर्थंकर जिन्होंने इन विषय भोगों की ओर देखा तक नहीं और आगे चले गए। वो जानते थे कि इनमें रमण करना व्यर्थ है। 923 पुत्र भरत के आए उस गिजाई की पर्याय से। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक वो अपने घर में रहे, बोला तक नहीं, पापा को पापा नहीं बोला, मम्मी को मम्मी नहीं बोला। चक्रवर्ती स्वयं घबरा जाता है, ये क्या हो रहा है? कहीं
जिनेंद्र भगवान की वाणी अन्यथा तो नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि महापुरुषों के यहाँ जो संतानें होती हैं वे विकलांग नहीं होती, अंधे बहरे गूंगे नहीं होती हैं। चक्रवर्ती स्वयं इस बात को समझ नहीं पा रहा था। एक आध दो होते तो मान लेते, कितने थे? 923 पुत्र, और पापा को पापा नहीं, मम्मी को मम्मी नहीं बोल रहे, घबराहट तो होगी। इसी के साथ निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज द्वारा उपस्थित शिवरा तीर्थियों को विशेष निर्देश भी दिए गए। अभी आप सभी 10 धर्मों में अंतिम धर्म परम ब्रह्मचर्य को, उसके भावों को, उसकी पद्धति को, उसकी मर्यादा को सुन रहे थे। दोनों महाराज जियों ने प्रासंगिक और सारगर्भित अपनी बात रखी। अब उपसंहार में थोड़ी बात रख करके फिर अगले क्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। आप सभी हम सबसे सुनने के बाद भी ये कह रहे हैं, सब सुनाया समझाया, उसके बाद आप सबकी तरफ से निवेदन क्या हो रहा है? जो आपके भाव निवेदन में आ रहे उन्हें पंक्तियों में सुना रहा हूं। आप क्या कह रहे हैं? तुमसे कहाँ सारी फिजा मांग रहे हैं। पूरा वातावरण, मौसम की अनुकूलता, तुमसे कहाँ सारी फिजा मांग रहे हैं, फकत थोड़ी सी ताजी हवा मांग रहे हैं। तुमसे कहाँ सारी फिजा मांग रहे हैं, फकत थोड़ी सी ताजी हवा मांग रहे हैं। सूरज तो नहीं मांगा जो सोच में गुम हो। सूरज तो नहीं मांगा जो सोच में गुम हो। घर के उजाले के लिए छोटा सा दिया मांग रहे हैं। क्या सूरज थोड़ी मांगा, आप गुमसुम हो गए। सूरज तो नहीं मांगा जो सोच में गुम हो। घर के उजाले के लिए थोड़ा सा दिया मांग रहे हैं। अब तक बरसते रहे समुंदर पर बादल। बादल कहां बरसते रहे? कहां बरसते रहे? जरूरत कहां थी और बरसे कहां? अब तक बरसते रहे समुंदर पर बादल। जो खेत में बरसे वो घटा मांग रहे हैं। इस तरह मत समझाओ, समझ में हमें कुछ आता नहीं। आप क्या कह रहे हो? इस तरह मत समझाओ, समझ में हमें कुछ आता नहीं। हम तो प्यासे हैं, समुंदर का पता मांग रहे हैं। हम तो प्यासे हैं, समुंदर का पता मांग रहे हैं। और जब ये सभी चातक पक्षी की तरह प्यासे बनकर के स्वाति नक्षत्र की बूंद का पता मांगते हैं या किसी समुंदर का पता मांगने लगते हैं, तो पता देते समय हम लोगों को ये लगता है कि इसका पता हम लोगों के पास नहीं है। ये पता तो हमारे पिता के पास है, उनके पास जाने की जरूरत पड़ेगी आप सभी के लिए। क्योंकि पता बेटों के पास नहीं होता है, पता तो पिता के पास होता है। और फिर ईश्वर परमात्मा परम पिता का पता पाना हो तो गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी जैसे सिद्धहस्त आत्मसिद्ध गुरुवर आचार्य की जरूरत तुम्हें भी और हमारे को भी पड़ती है, पड़ेगी, पढ़ना भी चाहिए। बस एक संदर्भ पूरा हो गया और अब दूसरे संदर्भ में आपको और बताए देते हैं। ये जो संस्कार शिविर लगा है ये बड़े उत्साह के साथ लगा। कार्यकर्ताओं ने बड़ी भावनाएं बहाई
पंचायत कमेटी और चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति की बड़ी अच्छी संयोजना रही, उसकी उपलब्धियां भी आपको दिख रही। सचमुच इस कॉलोनी और नगर के लिए जो किसी ने सोच करके संत नगर नाम दिया है, तो वह इस चतुर्मास और संस्कार शिविर से सार्थक हो गया कि यह संत नगर है। और आपके अंदर की छटा तो आपको देखते ही बनती है। एक झलक भी यदि कोई देख करके जाता है तो दिन भर उस कल्पना और ख्वाब में खोया रहता है कि ये लोग इतना आनंद, इतनी बड़ी तपस्या के साथ मौसम की प्रतिकूलता में सुबह 5 बजे से आकर के और रात 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, आखिरी समय तक कैसे इतना आनंद के साथ खाना पीना कम कर दिया है, एक आसन उपवास चल रहे हैं, तो चेहरा शरीर भले थोड़ा मुरझाया दिखे, लेकिन मन की प्रसन्नता ये साबित करती है कि आनंद आपको बहुत आ रहा है, नियम संयम आपका बहुत अच्छा पल रहा। इसमें भी अगर कोई कहीं रह गया है, लाइन में नहीं लग पाया, या लाइन में लगने के बाद भी नंबर नहीं आ पाया, या लाइन में लगने का भाव ही नहीं हुआ, उनके लिए भी कुछ पंक्तियां हैं। खत्म हुआ जाता है मेला, ले लो तुम भी एक खिलौना ले लो। खत्म हुआ जाता है मेला, मेले में आए हैं तो खिलौना तो लेना ही पड़ेगा। बाहर के मेले में जाओ तो बाहर के खिलौने, और धर्म के मेले में आओ तो रत्नत्रय धर्म के खिलौने। नियम संयम, खत्म हुआ जाता है मेला, ले लो तुम भी एक खिलौना ले लो, ले लो तुम भी एक खिलौना ले लो। यहाँ और जितने भी आए, रीत गई उन सबकी झोली, खूब लुटाया, खूब बांटा, मन भर करके दिया। हाँ बोलो हमारी तरफ से और बढ़ो, हाँ हमारे नाम पर 3 करो। यहाँ और जितने भी आए, रीत गई उन सबकी झोली, तुम ही एक अकेले गाहक जिसने अपनी गांठ न खोली। यहाँ और जितने भी आए, रीत गई उन सबकी झोली, तुम ही एक अकेले गाहक जिसने अपनी गांठ न खोली। ले लो कोई रूप अरूपी, ले लो कोई रूप अरूपी, या सोने का हिरना ले लो, ले लो तुम भी एक खिलौना ले लो, ले लो तुम भी एक खिलौना ले लो। तुम कहते हो मिट्टी के ये कच्चे चलते राह बिखर जाएंगे, तुम कहते हो मिट्टी के ये चलते राह बिखर जाएंगे, इनके कच्चे रंग हवा में अनजाने ही झर जाएंगे। तुम कहते हो मिट्टी के ये चलते राह बिखर जाएंगे, इनके कच्चे रंग हवा में अनजाने ही झर जाएंगे। तो अविनश्वर सुख को पाने, तो अविनश्वर सुख को पाने, आत्म रूप सलोना ले लो, ले लो तुम भी एक खिलौना ले लो। खत्म हुआ जाता है मेला, तुम भी एक खिलौना ले लो। अंतिम पंक्तियां, नश्वर सुख को अपनाने में तुमने सांझ सवेरा खोया। नश्वर सुख को अपनाने में तुमने सांझ सवेरा खोया, संगी छूटे साथी छूटे, मंजिल दूर बसेरा खोया। नश्वर सुख को अपनाने में तुमने सांझ सवेरा खोया, संगी छूटे साथी छूटे, मंजिल दूर बसेरा खोया। आज लौटने की बेला में, आज लौटने की बेला में, सौदा आधा पौना ले लो, ले लो तुम भी एक खिलौना ले लो, ले लो तुम भी एक खिलौना ले लो। खत्म हुआ जाता है मेला, तुम भी एक खिलौना ले लो, ले लो तुम भी एक खिलौना ले लो। लेकिन हमारे शिविरार्थी बहुत पक्के हैं, मजबूत मन के हैं। तत्पश्चात कार्यक्रम के दौरान महामंगल कलश स्थापना का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ। इस दौरान क्रमानुसार भक्तों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ श्रीफल अर्पित किए गए।
अश्वदल कमलाधिपते शिव शौजिरेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ते महार्घम निर्भावति स्वाहा। बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो। इस दौरान श्रावक श्रेष्ठी अर्घ्य अर्पित करते हुए खुद को धन्य महसूस कर रहे थे। ह्रीं सकल तुष्टि पुष्टि कराए क्लीं माविजाक्षर सहित हृदय स्थाय शिव सब जिनाय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। इस बीच गुरुदेव द्वारा एक ऐसे शिवरार्थी का परिचय पंडाल में कराया गया जिन्होंने अज्ञान होने के बावजूद भी संस्कार शिविर के दौरान नियम लेकर व्रतों का पालन किया, जिनकी अनुमोदना के लिए उनका स्वागत सम्मान भी किया गया। इसी के साथ एक बार पुनः अर्घ्य समर्पण का सिलसिला शुरू हुआ। संगीतमय वातावरण में भजनों की ऐसी लहर आई जिसमें सभी श्रावक जन भीगकर भक्ति नृत्य करने लगे। इसी के साथ कार्यक्रम में विश्व शांति महायज्ञ का आरंभ हुआ, जिसमें भक्तों द्वारा आहुति देकर समस्त विश्व की मंगल कामना की गई। क्लीं श्री वरम श्री सबनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्री हम श्री सबनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्री हम श्री सबनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्री वरम श्री सबनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा। तत्पश्चात श्री जी की प्रतिमा को पुनः शमव शरण से लाकर पांडुकशिला पर विराजित किया गया, जिसके बाद श्री जी के शीश पर कलश डुलाकर अभिषेक किया गया। इस संसार में क्या तूने पाया है, इस संसार में सोचो जरा। तदुपरांत मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ श्री जी की शांति धारा करने का सौभाग्य पुण्यशाली भक्तों को प्राप्त हुआ। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल सौरवीर शांति सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर खेटे करवट मत्तम पत्तन दूढ़ संभानंदम सर्व लोकानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व यजमानानंदनम सर्वम दुखम हन हन दह दह पच पच कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसनम वर्जितम अभियम शिवम आरोग्यम स्वस्थरस्ति विद्युते। जिसके साथ ही भक्तों द्वारा निर्वाण लाडू के माध्यम से श्री जी की आरती की गई, जिसके बाद निर्वाण लाडू अर्पित किया गया। इसी के साथ गणमाननीय सदस्यों का स्वागत सम्मान पदाधिकारियों द्वारा किया गया। तदुपरांत गुरुवर के मुखारविंद से विशेष प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ। हे देवादिदेव, रात्रि भोजन त्याग व्रत में रात्रि के बने भोजन का सूर्योदय के एक मुहूर्त पूर्व तथा औषधि के निमित्त रात्रि को रस फल आदि का सेवन किया हो, कराया हो या करते हुए की अनुमोदना की हो, अथवा रात्रि में आयोजन करके सामूहिक रात्रि भोज दिया हो या सामूहिक रात्रि भोज में सम्मिलित होकर रात्रि भोज किया हो। ये बहुत बड़ी बात है भैया। या तो आयोजन करके सामूहिक रात्रि भोज दिया हो या सामूहिक रात्रि भोज में सम्मिलित होकर रात्रि भोज किया हो, तत्संबंधी जो भी अतिचार अनाचार
अथवा महादोष स्वरूप महापाप लगे हों, वे सब मेरे पाप मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। मिथ्या हो। हे प्रभु, मेरे बिना देखे चले फिरने में, दौड़ने में, वस्तु उठाने में, रखने में, मलमूत्र कफ आदि विकारों का उत्सर्ग करने में, सोने में, करवट बदलने में, झाड़ू पोंछा लगाने में, भोजन बनाने में, अग्नि डालने में, कपड़े धोने में, सर्प का पानी नाली में डालने में, भूमि खोदने में, स्कूटर मोटर गाड़ी आदि चलाने में, जीवों को जो मेरे द्वारा पीड़ा पहुंची हो, दुख का अनुभव कराया हो, छेदन भेदन किया हो, भय पहुंचाया हो, उन्हें सताया हो या उनका घात हुआ हो, तो हे प्रभु, मैं आपके समक्ष उन दोषों की शुद्धि हेतु आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ। वह सब मेरा दोष मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, मैंने लोभ के वशीभूत हो बिना दिया हुआ द्रव्य, धन, वस्त्र, मकान आदि को लिया हो, जमीन आदि का हरण किया हो, कम मूल्य की वस्तु अधिक मूल्य से बेची हो, चोरी किया माल खरीदा हो, राज्य के नियमों के विरुद्ध सेल टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स आदि का भुगतान नहीं किया हो, तेल, घी, चावल, गेहूं आदि सामग्री मिलावट की हो, नाप तोल करने में गड़बड़ी की हो, घूसखोरी अर्थात रिश्वत द्वारा गलत कार्यों को संपन्न किया हो, कराया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, तो वह सब पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। इसी के साथ भक्तों द्वारा झूमते नाचते प्रभु एवं गुरुवर की आरती उतारी गई। दीप सजाए हो मैं आज उतारूं आरती, आओ विद्यासागर के गुण आगर की शुभ मंगल। दीप सजाए हो मैं आज उतारूं आरतिया। तदुपरांत कार्यक्रम के दौरान समता समाधान का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुवर द्वारा उपस्थित श्रावक शिष्यों की शंकाओं का समाधान किया गया। मेरा प्रश्न ये कि किसी जीव ने पूरे लाइफ में जैन शास्त्र का पठन किया हो और वो कुछ सर्विस के कारण रिटायरमेंट के बाद प्रतिमा लेने चाह रहे थे, लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद कुछ कारण कोमा में चले गए और कोमा में जाने के बाद वो शांत हो गए, तो उनको कौन सी गति का? अगर कोई व्यक्ति भावना बना करके कि हम ऐसा करेंगे और आकस्मिक शरीर में बाधा आ गई और नहीं कर पाया, तो उसका भाव जो है वो तो उसका भाव रहता है। इसलिए शरीर अगर हमारे अनुसार मशीन नहीं चल रही तो हम उसका कुछ नहीं कह सकते हैं, जब तक अपनी चेतना है तभी तक। इसीलिए तो कहते जब तक हो से तब तक अपना धर्म करते रहो। इस दौरान 10 लक्षण पर्व के अंतिम दिवस श्रावक सेविकाओं द्वारा अपने मन के भाव भी प्रस्तुत किए गए। यहाँ पर 19 तारीख से, जिस दिन से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हुए हैं, 19 तारीख से 28 तारीख, आज 28 तारीख है, समापन का अवसर है, ब्रह्मचर्य का दिन है, उत्तम ब्रह्मचर्य। यहाँ पर बाहर से कई प्रांतों से लोग यहाँ पर आए थे, शिविरार्थी लगभग 500 से 600 के बीच में उनकी संख्या थी। बाहर से जो आए थे वो 300 कुछ थे और हमारे स्थानीय कटनी के 200 कुछ लोग थे। इस तरीके से 500 से 600 लोगों के बीचों में इन्होंने शिविर यहाँ पे संपन्न हुआ। पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रवण श्री समता सागर जी महाराज के सानिध्य में, महासागर जी महाराज के सानिध्य में, निष्कंप सागर जी महाराज के सानिध्य में और एलक निश्चय सागर जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर संस्कार शिविर संपन्न हुआ है। यहाँ पर प्रतिदिन सुबह से अभिषेक शांति धारा होते हुए प्रवचन होते रहे और यहाँ पर 1:30 बजे से 4:30 बजे तक इष्टोपदेश की क्लास और तत्वार्थ सूत्र का वाचन प्रतिदिन, उसका बहुत ही सरल भाषा में अर्थ समझा करके और सारे शिवरार्थियों को यहाँ पर शिक्षा प्रदान की गई है। कटनी में निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज, महासागर जी महाराज, श्री निष्कंप सागर जी महाराज, श्री निश्चय सागर जी महाराज का सत्संग चातुर्मास हो रहा है। बहुत उल्लास का वातावरण है। कटनी वाले बहुत सहृदय से, बड़े अच्छे भावों से बहुत अच्छा चातुर्मास का निर्यापक मुनि 108 श्री समता सागर जी मुनि महाराज का भव्य चातुर्मास संपन्न किया जा रहा है। इस 10 दिन के पर्युषण पर्व राज में कटनी नगर में निर्यापक मुनि समता सागर मुनि महाराज के सानिध्य में एक शिविर, श्रावक शिविर संपन्न किया गया, जिसमें बाहर से कई जिलों से, कई राज्यों से लोगों का आना हुआ और सानंद आज इसका समापन हुआ। इसमें गुरुजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा और श्रावकों ने भी बहुत
तन्मयता से अपनी भक्ति का परिचय दिया। इसी के साथ 10 लक्षण पर्व के 10वें एवं अंतिम दिवस उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म के साथ ही इस पर्व का समापन इस वर्ष हुआ। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं अलग श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 10 लक्षण महापर्व के 10वें एवं अंतिम दिवस उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म भक्तों द्वारा मनाया गया। दर्शकों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति कटनी अंतर्गत श्री सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश।